साबुन बनाने से चमड़ी के रोग हो जाते हैं। गाय के गोबर का लेप शरीर पर करने से बुरा फुंसी नहीं होते। गाय के गोबर की अगरबत्ती और धूपबत्ती जलाने से देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, वायुमंडल भी शुद्ध होता है। यह बहुत कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत में यह कार्य हो नहीं रहा। मैंने अनेक स्थानों पर गाय के गोबर की फैक्ट्री भोपाल में देखी, हमने हरियाणा में भी देखी, हिसार में गए थे, अभी कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ भी देखी। गाय के गोबर की लकड़ी बनाई जाती है। और जो लोग चंदन की लकड़ी या फिर अन्य पवित्र लकड़ियों के द्वारा चिता में प्रयोग करते थे, आज वो गाय की गोबर की लकड़ी का उपयोग करते हैं। वैसे यहाँ लोगों को पता है कि नहीं, गाय की गोबर की लकड़ी जो बनती है वह 1000 रुपये कुंटल बिकती है। एक कुंटल कितने की? 1000 रुपये। तो गाय की गोबर की लकड़ी बनाने की मशीनें आती हैं, उधर बहुत लगी हैं, आपकी तरफ लगी होगी शायद। और फिर गोबर से गोबर गैस भी बनता है, अनेक उपयोग है, गौमूत्र के भी उपयोग है। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग है। और फिर गाय का दूध पीते हैं तो भगवान के भजन में मन लगता है, और भैंस का पीते हैं तो जब भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस की बुद्धि कैसी होती है वैसी बुद्धि भी हो जाती है। अब हम कथा में यहाँ से कुछ भी कहते हैं, और मैं देख रहा हूँ 2 दिन से तुम्हारा चकाचक चल रहा है। इतना पिलाया जाता है, इतना खिलाया जाता है कि भंडारा खाने के लिए पेट में जगह नहीं रहती। फिर कुछ लोग तो कहते हैं कि महाराज इतना खा लिया हो तो भंडारा तो बस कल देखेंगे। तो मेरा विचार यह था कि बीच में जो विश्राम होता है उसी में खिलाया पिलाया जाए तो अच्छा रहेगा। और फिर जैसी हरी इच्छा ठाकुर जी की इच्छा। तो ज्यादा खाने से नहीं, भगवान के भजन में मन लगता है कम खाने से। कथा में मन लगेगा कम खाने से। तो गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया कम खाओ और गम खाओ। गम का चाहे जितने हों सुनाते जाइए, शर्त इतनी है कि बस मुस्कुराते जाइए। गम चाहे जितने हों सुनाते जाइए, और शर्त इतनी है कि बस मुस्कुराते जाइए। तो हमारे बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई थी या फिर रामायण में जो कुछ लिखा हुआ है, ये सब जो कथाएं होती हैं या तीर्थों में जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं कि कुछ सीखें, कुछ परिवर्तन हो। और परिवर्तन नहीं हुआ तो कथा सुनने का क्या लाभ। गाय की भी दुर्दशा हो रही है। हमारे गुरुजन संत जनों का भी यदि अपमान हो रहा है, माता पिता का अपमान हो रहा है, तो समझ लो हमारा धर्म का पालन करना ठीक नहीं। और फिर देवताओं की स्थिति, कोई वैष्णो देवी जाता है, बड़ी बड़ी चढ़ाई करते हैं, 15 किलोमीटर पैदल गया महाराज में, हाँ 25 किलोमीटर पैदल चल के गंगोत्री गया, वैष्णो देवी गया। हाँ, अरे आकर गांव में सुनाते हैं महाराज बड़ा पुण्य करके आया हूँ, तो पता नहीं है आपको। लेकिन 2 कदम पर माता पिता बैठे हुए हैं, उनके चरणों में सिर नहीं झुकाता। वैष्णो देवी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, चित्रकूट परिक्रमा, कामकानाथ, गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर। लेकिन घर में जो माता पिता हैं उनकी परिक्रमा करने का मौका नहीं, समय नहीं। घर में यदि माता पिता को, तो भाई भाई में इतना वैर है कि मैं तेरी देहरी नहीं चढ़ाऊंगा, तू मेरी देहरी मत चढ़ी। और हाँ, चित्रकूट अयोध्या जगन्नाथ चारों धाम कर आयो। अरे खा चारों धाम कर आयो, भैया के घर में तो जा ही नहीं पाए। तो घर में परिवार में यदि संस्कार हैं,
और प्रेम है तो समझ लो सनातन बचा हुआ है। नहीं तो वो यूक्रेन वाला काम, कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, कितनी मिसाइल बना ली, कितना व्यापार बढ़ा दिया, लेकिन गाय को खाने वाले हो तो गाय की मौत का बदला तुम्हें मिलेगा। महाराज इतना पैसा है उन देशों के पास कि आश्चर्य करोगे आप। यदि जितना युद्ध वहां चला है भारत में चल जाता तो भारत चौपट हो जाता है, आपका कुछ नहीं बचता है। इतना पैसा है उनके पास, लेकिन वो पैसा किस काम का, जिसके कारण तुम रोज कुत्ते की मौत मर रहे हो। क्या करोगे उस पैसे? देवताओं को भी नहीं मानते हैं और ब्राह्मणों के पीछे तो हाथ धोते पड़ गए कोई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए एक बार मैंने एक शब्द कह दिया था कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती। इसकी भी थिंकिंग है, इसकी भी थ्योरी है, इसकी भी फिलॉसफी है, इसकी भी कॉन्सेप्ट है, इसकी भी एक रिसर्च है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म जो शब्द है वो बड़ा ही विराट है, व्यापक है, विष्णु है। विवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। ब्रह्मा जो बृहद है, व्यापक है, वह ब्राह्मण है। जो कण कण में भगवान का दर्शन करता है वह ब्राह्मण है। सब में भगवान को पूजता है वह भगवान ब्राह्मण है। जो सहनशील है वह ब्राह्मण है। जो सबका भला चाहता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण वर्ण है, जाति नहीं है। अब आप कहोगे वर्ण और जाति में अंतर क्या है? ये तो बहुत अंतर है। भगवान गीता में कहते हैं गुण कर्म विभाग सह। अब जो कोई पुराण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण बड़े चतुर थे, अपनी अपनी प्रशंसा लिख ली, इतने चतुर थे, इनने ही बनाए और इनने ही अपनी अपनी जय जयकार कर ली, अपनी मुंगियां मिट्टी बन गए। ऐसा नहीं है। वह तत्व है, वह स्वभाव है, वह समर्पण है। इसलिए सृष्टि की तो सदा ही प्रशंसा होती है और होती रही है। मैं कल देख रहा था यार, जैसे ही कथा संपन्न हुई, देखो एक पॉइंट नोट करना चाहिए। कथा संपन्न हुई, सब भंडारे में कोई एक सज्जन थे वहां, यहाँ कचरा इकट्ठा कर रहे थे। सेवा करने का भाव हो, प्यार का भाव हो, शांति का भाव हो, करुणा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, सबके प्रति स्वहंता का भाव हो, तो समझ लो ब्राह्मण का गुण है। तो ये कहीं भी प्रकट हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है, नहीं किसी विशेष व्यक्ति में ही प्रकट हो सकता। और बाबा जी का तो कहना क्या महाराज, एक महात्मा हमारे यहाँ भी पुजारी हो गए हैं, पुजारी बना दिया है, भक्ति तगड़े हैं, चटावटा है वो चकाचक। अब जब उनके मुंह में आता है, मन में आया 11 बजे तो उठ के दौड़ के परिक्रमा करके आ जाते हैं 1.5 घंटे। वैसे परिक्रमा होती है वृंदावन की 2.5 घंटे में, लेकिन वो 1.5 घंटे में दौड़ के आ जाता है। 1 बजे आ गए परिक्रमा करके। कभी मन में आया तो सर्दी में कपड़ा नहीं पहनना, वैसे ही चले गए लंगोटी लगाकर। लेकिन एक बात समझना, तप करना अलग बात होती है और अंदर से सहन करना अलग बात होती है। शरीर को कस सकते हो, लेकिन यदि हृदय में साधु होकर के प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, शांति नहीं है, तो समझ लो साधु के लक्षण अभी आए नहीं है। सबसे बड़ा गुण साधु का होता है सहनशीलता, सरलता और सबसे मधुर भाषण करना, ये साधु का लक्षण होता है। और उनको एक दिन 1-2-4 बार मैंने देखा, हमारे पुजारी जी को भी, तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई खा जाएंगे बेचारे। कुछ तो आश्रम छोड़ के भाग गए थे, कुछ विद्यार्थी आश्रम छोड़ के भाग गए।
ये नहीं होना चाहिए। साधु का जो स्वभाव है वो सरल होना चाहिए। हाँ, क्रोध आता है, इसको नहीं आता, हमको भी आता है, लेकिन क्रोध कैसा होना चाहिए? एक होती है जल की लकीर, जल में लकीर खींची जाती है, और एक होती है पत्थर की लकीर, और एक होती है धूल की लकीर। धूल में लकीर खींच दो तो हवा आएगी और धूल की लकीर मिट जाएगी। और जल की लकीर एक ओर से खींचोगे दूसरी ओर मिटती चली जाएगी। इधर से बन रही है और पीछे से मिटती जा रही है। और पत्थर की लकीर खींच ली तो फिर मिटती नहीं है। साधु का स्वभाव होता है जल की लकीर। क्रोध आया और यदि कोई गलत हो रहा है तो वह सुधर गया, तो क्रोध दूर हो गया। ये साधु का स्वभाव है। किसी से बैर नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, ये साधु का स्वभाव है। तो दुष्ट का स्वभाव होता है, हाँ मैंने गांठ मान ली, आके ठिकाने लगा के ही रही, ये समझ लो दुष्टता का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव जहाँ हो समझ लो कि वह असुर प्रकृति का है। तो जहाँ पर संतों का सम्मान होता है, विप्रों का सम्मान होता है, गौ माता का सम्मान होता है, माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ पर गुरुजनों का सम्मान होता है, वहाँ समझ लो सनातन धर्म है, रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो भगवान अवतार लेते हैं, जितनी भी लीला करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हो। भगवान ने गोवर्धन धारण किया है और 84 कोष ब्रजमंडल के समस्त ब्रजवासियों की भगवान ने यहाँ पर रक्षा करी है। 7 दिन तक जितने भी ब्रजवासी हैं वो भगवान के सामीप्य में रहे हैं, सानिध्य में रहे हैं, भगवान का दर्शन करते रहे हैं, तो प्रेम बढ़ा है। तो भगवान 8 इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए। हम संसार का संग कितना करते हैं, क्या कभी भगवत संग करने की इच्छा नहीं होती क्या? और ईमानदारी से हम सोचने लगे तो बताओ क्या संसार हमारे साथ जाता है? हम जिसके यहाँ से आए हैं उसी के यहाँ जाना है और उसी के साथ जाना है, और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जिसके साथ रहना है, जिसके साथ जाना है, जिसके यहाँ जाना है, उसे तो हम भुला देते हैं और संसार को पकड़ लेते हैं। यही चूक हो जाती है। भगवान ने ब्रजवासियों को सुंदर यहाँ पर रक्षा करने के बाद गोवर्धन को स्थापित किया है, और स्थापित करने के बाद भगवान ब्रज में आए। तो जितने भी ग्वाल हैं कहने लगे कन्हैया तू तो भगवान है, भगवान है। भगवान की झूठी बात, हम कोई भगवान नहीं है। भगवान का मतलब ताले में बंद हो जाना, समय पे खुलना, समय पे आरती हो जाना। और भीतर चाहे गर्मी से पसीना पसीना हो रहे हो पुजारी जी, तो कोई खोलेंगे शाम को 5 बजे। तो चाहे जितनी गर्मी लग रही हो, चाहे सर्दी लग रही हो, बोले भैया मैं कोई भगवान नहीं। गोपियों ने कहा यशोदा तुम्हारा पुत्र नहीं है। अरे कोई पहलवान भी 7 मन के पत्थर को नहीं उठा सकता, इसमें 7 को उसकी गिरिराज को उठा लिया। और फिर यशोदा ये तो बताओ, गोपियाँ पूछती हैं कि जैसे मैयो बाप होते हैं वैसा ही उसका बालक होता है। तुम गोरी, नंद बाबा गोरे, लाला कारो कैसे है? ये कहावत भी कही जाए गांव में, जाके जैसे नदी नारे ताके तैसे भरका, तो जाके जैसे मैयो बाप ताके तैसे लड़का। अरे बाप बेटा पे संतान जावे। महाराज नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, लाला कारो कैसे है? तो यशोदा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी माँ मुँह बाद नींद आ गई, और अंधेरे में पैदा भयो तो अंधेरों चिपक गयो, या से लाला कारो है। गोपियाँ कहती हैं झूठी बात, भैया ऐसा थोड़ी हो गए कि अंधेरे में हो गए तो अंधेरे कारो ही है जाए। हमें तो दाल में कुछ कारो लगे, तुम्हारा लाला में। जाके पूछ लो कन्हैया से, लाला तो मेरो ही है,
मेरी गोद को खिलौना है, मेरो छोना है, मेरो प्यारो श्याम सुंदर कन्हैया मेरो ही है, दूसरे को ना है। यदि तुम्हें इतने पे संतोष ना है तो कन्हैया से जाके पूछ लो। गोपियां पूछने लगी और कन्हैया उत्तर देते हैं, जरा इतना बता दे गाना, तेरा रंग काला क्यों, जरा